हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही कुछ दिन बाद आप लोगों के बीच में अपने क्लासेस को लेकर के आ रहा हूं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण, यानी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के कारण आप लोगों के पास जो ये क्लासेस था वह प्रोवाइड्स नहीं कर पा रहे थे। आज मैं आप लोग कुछ दिन बाद आप लोगों के बीच ये क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ, जो आपको यानी कैसा क्लासेस है मेरे प्यारे, ये आपको इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने के, यानी यदि आप अपने इंग्लिश को क्या करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, यानी यदि इंग्लिश को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, एक इंग्लिश में बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्लासेस आज आप लोगों के बीच में प्रोवाइड्स करने जा रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, कंपलसरी होगा ऑल माय डियर्स। चलिए हम लोग वह क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बीच यह क्लासेस है किसका, इस क्लासेस में या इस सेशन में आज हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, यानी किसके बारे में, हम अपने इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को क्या करा जाएगा, आज अध्ययन कराया जाएगा। आज इस पार्ट्स में, अर्थात जो ये सेशन है, इस सेशंस के अंतर्गत आज आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस यानी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स आपके बीच प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी अधिकतर करके क्वेश्चंस आपके बीच प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको आप आंसर में कन्वर्ट करके कुछ आप अच्छी अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे, कैसे बनाएंगे, चलिए वो क्लासेस स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे किस वर्ड्स पे, यानी किसके ऊपर आज हम लोग सीखेंगे मेरे प्यारे, डू डज और कैन, डू डस और कैन, यानी इसी वर्ड से लेकर के आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशंस करने के बाद उसको आप उसका आंसर खुद से आपको देना है, ताकि आप अपनी इंग्लिश एक अच्छे स्पीकर बनने में आपका क्या करेगा, बहुत मदद करेगा यह चीजें, ये क्वेश्चंस, और आप उस समय एक अच्छे स्पीकर क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, अगर इन सारी चीजों का क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, बट कुछ ही समय में मेरे प्यारे। तो चलिए आइए क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे डू या डज पर। किस पे मेरे प्यारे, डू या डज। आपको पता है ये डू या डज, ये डू या डज है क्या मेरे प्यारे, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, किसका, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है भाई, जो नेगेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है, यूज किया जाता था। आपको मैंने बताया था हर एक टेंस को 3 कैटेगरी टाइप सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, कार्य का होना, नेगेटिव का मतलब नहीं होना, इंट्रोगेटिव का मतलब भैया प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। ठीक, यही चीजें है। तो आज हम लोग किस पे, डू या डज। और जो हमारा एक वर्ड से कैन, ये क्या है, एक मोडाल से, क्या है मेरे प्यारे, एक मोडाल से। इसके आज इसी दो चीज के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस का फॉर्म करेंगे, और क्वेश्चन फॉर्म करने के बाद आपको क्या करना, उसका आंसर रिप्लाई करना, ताकि आप अपने इंग्लिश को बेस्ट बना सके। ठीक ना, चलिए तो आइए आप लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक ना भाई, तो चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो ये डू या डज है, इस पे 2 टाइप्स का क्या करेगा, क्वेश्चंस बनेगा। कैसे बनेगा डू या डज पर, तो सबसे पहला वाला आपको स्ट्रक्चर्स मैंने बताया है कि सबसे पहले डू या डज, मैंने कहा 2 तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं। एक या यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक WH टाइप यानी एक एक्सप्लेन वाइज क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। कैसे कि जब डू या डज, यस या नो टाइप्स क्वेश्चंस जब आप बनाएंगे डू या डज से, तो सबसे पहले डू या डज लिख देंगे, इसके बाद आप क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। क्या कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, नाउ फर्स्ट विल यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, आपको ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा माय डियर, तो क्वेश्चंस जब भी बनेगा, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस जब भी आप लिखेंगे, तो उसके लास्ट में, उसके अंत में क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे। ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक ना, ये तो यस या नो टाइप्स क्वेश्चन हो गया। और दूसरा हमारा होता है मेरे प्यारे WH का टाइप क्वेश्चन, यानी क्या होता है, WH टाइप क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड रहता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद आप डू या डज को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका वही वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वही आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। लो ये भैया, ये 2 स्ट्रक्चर्स आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ गया। और आपको पता है बाय 2 स्ट्रक्चर्स यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। आप बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, सिर्फ इसी 2 स्ट्रक्चर से। कैसे, चलिए आइए हम आप लोगों को क्या करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम पहले स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा आइए फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने बोला कि डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। मैंने आपसे क्वेश्चन किया,
भाई आपसे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, आपको जवाब देना है। मैं आपसे बोला कि डू यू गो टू स्कूल, मैंने बोला था जब क्वेश्चन वर्ड सॉरी जब हेल्पिंग वर्ब हमारा किसी भी सेंटेंस के किसी भी वाक्य से पहले यूज होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले यूज होगा, वहां पर जो होगा तो उस समय जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसकी मीनिंग क्या निकलेगी भाई, इसकी मीनिंग उस समय हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको उठा करके हम पहले लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा कि डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। इसकी हिंदी हो जाएगी थी, आपसे पूछा गया कि डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो उस समय आप आंसर में क्या रिप्लाई करते भाई, आप आंसर में रिप्लाई करोगे यस, क्या रिप्लाई करेंगे, यस आई गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, हाँ मैं स्कूल क्या करता हूँ, जाता हूँ। आंसर तो हो गया। आप ऐसे ना, जैसे आपसे कोई पूछा भाई डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं, यस आई गो टू स्कूल। डू यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाते हैं, यस आई गो टू मार्केट। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, यस आई लर्न इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, यस आई स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं बोलता हूँ। ओके, उसे डू यू ऑपरेट मोबाइल, डू यू ऑपरेट मोबाइल, आप रिप्लाई करेंगे यस सर आई ऑपरेट मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल चलाता हूँ। ठीक ऐसे ही, ऐसे खुद से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना बहुत सारा। डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो सॉरी डू यू रन इन द फील्ड, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस का क्या करेंगे, फॉर्मेशंस करेंगे, और करने के बाद उसके आंसर को फिर से आप देंगे, यानी अपने आप से, क्योंकि आपको खुद से इंग्लिश सीखना है। जब जैसे आपके पास कोई नहीं है तो आप किसके साथ बात करेंगे, आप अकेला सीखना चाह रहे हैं, एक इंग्लिश में बेस्ट बनना चाहते हैं, उस समय आप खुद से क्वेश्चन कीजिए और खुद से आंसर दीजिए। देखिए आप अपनी इंग्लिश खुद से क्या कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से होगा। आइए हम लोग दूसरे में से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लगा दिया भाई, वाई डू यू गो टू स्कूल, वाई डू यू गो टू स्कूल। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, जब ये पहले आ जाए तो जब इसकी इंग्लिश, तो ये कहाँ होगा, हिंदी के सेंटेंस में बीच में होगा। ये कहा व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। यहाँ पर मैंने बोला कि डू यू गो टू स्कूल, आप रिप्लाई किए सर यस, यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर आप स्कूल नहीं जाते तो बोलोगे नो सर आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक, उसी तरीके से ये तुरंत पूछ दिया गया कि आप कहें यस सर आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो वो पूछ दिया व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप स्कूल क्यों जाते हैं। तुरंत क्वेश्चन किया कि आप स्कूल क्यों जाते हैं। तो आप यहां पर क्या करना चाहते हैं सर, आप अपने मर्जी से क्यों स्कूल जाते हैं, उसका एक रीजन, उसका एक कारण है। आप कहोगे सर मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ, मैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए स्कूल जाता हूँ, मैं अपने सोसाइटी में सबसे नंबर 1 पर्सन पैदा, इसलिए मैं नॉलेज अचीव करने के लिए स्कूल जाता हूँ। आप ऐसे बहुत सारे आंसर को क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप कह सकते हैं सर एक्चुअली सर कि आप क्या कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू कलेक्ट मोर नॉलेज, आई वॉन्ट टू कलेक्ट मोर नॉलेज, मैं बहुत सारे नॉलेज को क्या करना चाहता हूँ, कलेक्ट करना चाहता हूँ। दैट्स वाई, इसलिए आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ सर। ठीक, ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिप्लाई करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन, जैसे मैंने क्या कहा, यानी इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली सर, या एक्चुअली सर, वास्तव में सर कि आई वांट टू कलेक्ट मोर नॉलेज, आई वांट टू कलेक्ट मोर नॉलेज, मैं बहुत सारे नॉलेज को क्या करना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाई आई गो टू स्कूल, इसलिए मैं क्या करता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ठीक, ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्या कर दिए जाएंगे, पूछ दिए जाएंगे, और आप उसका रिप्लाई करिएगा, और रिप्लाई करने के बाद उसका आंसर। चलिए जैसे आइए हम यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन अगर मैंने पूछा कि आपसे, मैंने पूछा डू यू रन इन द फील्ड, डू यू रन इन द फील्ड, इन द फील्ड, डू यू रन इन द फील्ड, डू यू रन इन द फील्ड, क्या तुम मैदान में दौड़ते हो। डू यू रन इन द फील्ड डेली, क्या तुम रोज मैदान में दौड़ते हो। आप जवाब क्या देंगे सर, आप तुरंत यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, यस सर, यस सर आई रन इन द फील्ड डेली, मैं डेली क्या करता हूँ, मैदान में दौड़ता हूँ। आई रन यानी यस, यस हाँ, आई रन इन द फील्ड, हाँ मैं दौड़ता हूँ डेली, कहाँ, माय डियर इन द फील्ड, यानी मैदान में। अब आपसे पूछ लीजिएगा व्हाई डू यू रन इन द फील्ड, अब तुरंत आपसे वही क्वेश्चन आपसे कह दिया जाएगा व्हाई, यानी आपको क्या करना है मेरे प्यारे, कि अगर आप किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हैं, यानी आप बेस्ट करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, एक वर्ड है आपका, और वह वर्ड है क्या मेरे प्यारे, कि जो हमेशा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन उठा देता है, व्हाई,
वाई। वाई एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन जब इसको क्लियर करना होता है ना तो समझ में आ जाता है भाई हमारा लेवल है क्या। उस समय आप क्लियर करते करते परेशान, जैसे कि आपसे कोई पूछा कि डू यू रन इन द फील्ड, आप कहे कि यस हाँ रन, मैं दौड़ान में मैदान में दौड़ता हूँ। आप बोले क्यों दौड़ते हो, आप बताओगे मैं सर मैं अपने हेल्थ को, मैं अपने हेल्थ को, जो हमारा हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, इसको स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज के तरीके से मैं क्या करता हूँ। मैं तो अब पूछ लिया क्यों दौड़ते हो भाई, क्यों एक्सरसाइज करते हो, बॉडी मेंटेन करने के लिए, रीजंस क्या मेंटेन करने का, बस ऐसे ही क्वेश्चन चलता रहता है, ठीक है ना। तो यानी वाई को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और जब वाई को आप क्लियर कर लिए भाई तो डेफिनेटली ऑल माय डियर्स यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। उस समय आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप कोई भी हेजिटेशन नहीं पाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं मेरे प्यारे। चलिए ये तो डू का हो गया, किसका होगा भाई, डू का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, जैसे खेलना, खाना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खेल, पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, जो भी आपका, डू यू रन, डू यू स्लीप, डू यू वीप, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू मेक लर्न इंग्लिश, ओके, क्या आप इंग्लिश सिखाते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू टॉक टू ऑफ अदर पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू कोचिंग सेंटर डेली। तो ऐसे आप बहुत सारे संडेज को क्या करेंगे, बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके आंसर की। यस, यस आई रीड, यस आई टीच, यस आई लाफ, यस आई वीप, यस आई, जो भी आपका आंसर हो ऐसे आप क्या करेंगे, आंसर करें। जैसे मैंने पूछा डू यू ऑपरेट मोबाइल, क्या आप मोबाइल चलाते हैं, यस सर आई ऑपरेट मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल चलाता हूँ, ठीक। तो ऐसे ही, ठीक ना। तो चलिए आई ए हमारा किसका था, डू का। ऐसे आप बहुत सारे संडेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। नाउ यू विल हैव टू चेंज ऑल माय डियर्स क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, ठीक है, वेयर। जिसे मैंने पूछा वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पढ़ते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ मेरे प्यारे, मैं इस जगह, इस प्लेस पे पढ़ता हूँ, जहाँ पढ़ते हैं उसका स्थान का नाम बता सकते हैं। जैसे कि आई रीड इन यूएस से, आई रीड इन इंडिया, मैं इंडिया में पढ़ता हूँ, मतलब मैं इंडिया में पढ़ता हूँ, या उत्तर प्रदेश, या अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का नाम जो होगा वहाँ बता देंगे, या आप जिस विलेज में पढ़ते हो तो उस विलेज का नाम बता देंगे। तो ऐसे ही, ठीक ना। चलिए हो गया क्लियर मेरे प्यारे, आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब आइए दूसरा हम लोग चलते कैन। और कैन मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, सकना। कैन मीन्स क्या होता है, सकना। ये एक मोडाल्स है, इस मोडाल्स पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं यस या नो में। जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चंस, मैंने बोला कि जब इसमें आ जाएगा बात वही होगा जैसे डू या डैश का क्वेश्चंस बना भाई, वैसे इसका भी बनेगा, ठीक। कैसे, चलिए आइए। जैसे मैंने बोला कैन यू, जैसे मैंने क्या बोला, आप बोल के क्वेश्चंस किसी से पूछा चाहते, कैन यू के बाद आप कोई भी वर्ब को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई भी वर्ब, एनी काइंड्स ऑफ वर्ब को आप क्या कर सकते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर सकते हैं भाई। यानी कैन यू के बाद कोई भी वर्ब लगाकर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है ना, कोई भी लगा करके। अभी यहाँ पर ये नो टाइप्स का सिर्फ रिप्लाई कीजिए, जितना हो सके उतना रिप्लाई कीजिए, क्योंकि अपने वोकल कॉर्ड, अपनी आवाज, अपनी वॉइस, अपनी जो आवाज है उसको क्लियर करना है इन इंग्लिश फील्ड, यानी अंग्रेजी के फील्ड में, ठीक ना। चलिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पूछा, एक एग्जाम्पल बोला, कैन यू रीड इंग्लिश, कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो। आप जवाब क्या दोगे, आंसर में आप रिप्लाइड क्या करोगे भाई, बताइए ध्यान से। आप आंसर में रिप्लाइड करोगे यस आई कैन रीड इंग्लिश, यस आई कैन रीड इंग्लिश, हाँ मैं अंग्रेजी क्या कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा कि क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, नो, क्या बोलेंगे, नो। नो के बाद आप क्या कर सकते हैं, नो के बाद आई कांट रीड इंग्लिश, यानी आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, नहीं पढ़ सकता। उसी तरीके से जैसे मैंने बोला कैन यू ऑपरेट मोबाइल, क्या आप मोबाइल चला सकते हैं, क्या आप मोबाइल चला सकते हैं, आप बोलोगे यस आई कैन ऑपरेट दी मोबाइल, हाँ मैं मोबाइल चला सकता हूँ। लेकिन नो में जब देंगे, नो आई कांट ऑपरेट मोबाइल, मैं मोबाइल नहीं चला सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। जैसे आइए दूसरे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। जैसे मैंने बोला कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश। देखो मैंने बोला कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या तुम मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या तुम मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हो। जब इसका आंसर रिप्लाई करोगे क्या बोलोगे भाई, क्या आप बोलोगे यस आई कैन टॉक यू इन इंग्लिश, आई कैन टॉक यू इन इंग्लिश, हाँ मैं तुमसे इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, हाँ मैं तुमसे इंग्लिश में, यानी यस आई कैन टॉक यू इन इंग्लिश, मैं तुमसे बात इंग्लिश
मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पूछा कि कैन यू टॉक टू मी इन इंग्लिश, क्या आप मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। यहाँ बोलोगे यस आई कैन टॉक यू, हाँ मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। आई कैन टॉक यू, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। इन इंग्लिश, किसमें मेरे प्यारे, इंग्लिश भाषा में। अगर नहीं कर सकते हो तो नो आई कॉन्ट टॉक यू इन इंग्लिश, आई कांट टॉक यू इन इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ माय डियर, तो इसी टाइप्स का आप लोगों को कम से कम 20 सेंटेंस 20 क्वेश्चंस का क्या करना, फॉर्मेशंस करना है। और क्वेश्चन बनाने के बाद नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस, बिकॉज ऑल माय डियर स्टूडेंट नाउ विल हैव टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना, बिकॉज क्योंकि यू विल हैव टू इंप्रूव योर इंग्लिश, आपको अपनी इंग्लिश क्या करना, इंप्रूव करना है, ठीक है ना, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना था। माय डियर, इस वीडियो में से इतना आप लोगों को काफी है, बट जो आप लोगों को वर्क दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंफर्म है ऑल माय डियर आप अपनी इंग्लिश को एक अच्छी इंग्लिश बना सकते हैं, ठीक है ना। प्लीज राइट और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट, और प्रैक्टिस करना एकदम से ना भूले। और प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो शेयर सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूले ऑल माय डियर। चलिए प्लीज फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।